भागलपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है। भीड़ ने 24 साल के एक लड़के की 30 साल की महिला से शादी करा दी। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच 5 साल से अफेयर चल रहा था। महिला 3 बच्चे की मां है और वो अपने पति को छोड़ चुकी है। तीनों बच्चे अपने पिता के साथ ही रहते हैं। शादी के बाद महिला को उसके नए पति के साथ घर भेज दिया गया। मामला नवगछिया के हड़िया पट्टी बाजार इलाके का है। लड़के का नाम शिव मंडल है जो कोटा का रहने वाला है। वहीं महिला का नाम सीमा देवी है जो लखीसराय की रहने वाली है। महिला ने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन मैंने उन्हें उनके पिता के पास छोड़ दिया है। इसी साल अक्टूबर में मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया था। सीमा देवी ने बताया कि 3 साल पहले मेरे पति ने मुझे शिव से बात करते हुए पकड़ लिया था। मुझे समझाया था लेकिन मैं शिव से प्यार करती थी और ये बात साफ तौर पर बता दिया था। सीमा ने बताया कि इस बात को लेकर अक्सर मेरे और पति के बीच लड़ाई होती थी। इसी साल अक्टूबर में पंचायत भी हुई थी जिसके बाद मैं अपने पति और बच्चे से अलग हो गई। मेरे फैसले के साथ साथ पंचायत ने भी फैसला लिया था कि मैं अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती हूँ तो मुझे छोड़ दिया जाए। सीमा के मुताबिक शिव का ननिहाल लखीसराय के खाकीसराय में है जहां मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल वाले घर के पास ही शिव का ननिहाल है। 5 साल पहले पहली बार जब शिव आया था तब उससे बातचीत हुई थी। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हमारे अफेयर को अब 5 साल हो चुके हैं। मैं अब शिव के साथ ही अपना बाकी जीवन बिताना चाहती हूँ। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले शिव अपने ननिहाल आया था। यहाँ से शिव और सीमा झारखंड के लिए निकल गए। वे दोनों नवगछिया स्टेशन से झारखंड के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों के बीच झगड़ा देख भीड़ जुट गई और दोनों को पकड़ लिया गया। महिला से पूछा गया तो उसने सारी कहानियां बयां कर दी। इसके बाद फिर दोनों को पकड़कर घाट ठाकुरबाड़ी परिसर ले गए जहां मंदिर के पुजारी ने भीड़ समेत महिला और लड़की को बाहर भेज दिया। इसके बाद भीड़ के दबाव में बीच सड़क पर शिव से सीमा की मांग में सिंदूर डलवाया गया। दोनों ने इस शादी पर अपनी सहमति दी और शिव ने कहा कि वो अब महिला को नहीं छोड़ेगा और अपने घर लेकर जाएगा। इससे प्रेम करते थे? हाँ। कितना दिन से प्रेम करते हैं? 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, अभी शादी हो गई दोनों का? हाँ। राजी खुशी शादी कर रहे हैं? हाँ। भागलपुर नगर निगम में कार्यरत कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह के क्रियाकलाप से असंतुष्ट होकर नगर निगम के सभी पार्षद के द्वारा कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह का पुतला दहन किया गया। नगर निगम के पार्षद का आरोप है कि जब से राजीव कुमार सिंह ने कार्यपालक अभियंता का पदभार संभाला है तब से नगर निगम का विकास ठप हो गया है। निगम पार्षदों का कहना है कि यदि किसी काम से कार्यपालक अभियंता के चैम्बर में जाते हैं तो उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो कहते हैं कि आप लोग बाहर चले जाइए। इसको लेकर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से कार्यपालक अभियंता जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हैं वह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसको लेकर सभी पार्षद ने आज कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन किया है और सरकार से मांग भी की है कि कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द कार्य से मुक्त कर दिया जाए और जब तक कार्यपालक अभियंता अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे तो नगर निगम का विकास नहीं हो सकता। आज के इस पुतला दहन कार्यक्रम में पार्षद अनिल कुमार पासवान, पंकज कुमार, निकेश कुमार, अभिषेक मिश्रा, पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी, दीपक कुमार शाह सहित निगम के सभी पार्षद मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लगता है वह मानसिक रूप से विचलित है। विकास के काम पर जब हम लोग उनसे चर्चा करने जाते हैं तो वह हमारे सम्मानित पार्षदों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और कहता है कि मेरे चैम्बर से बाहर निकल जाएं। जबकि हम लोग हमेशा विकास की बात उनसे करने जाते हैं, उनको विकास करना नहीं है। वह संवेदक के साथ भी वही व्यवहार करता है, नगर निगम के जितना भी कर्मचारी है उसके साथ वही व्यवहार करता है, साथ ही साथ पार्षदों के साथ भी व्यवहार करता है। भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के सोन वर्षा में 2 फूस के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगने से लाखों की क्षति होने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक फंटूस पंडित और अरुण पंडित के घर में आग लग गई है। आग लगने से घर में रखे नकदी 70,000 रुपये और जेवरात जलने की बात घर वाले कह रहे हैं। घटना के बारे में निशा देवी ने बताया कि वह अपनी पुत्री की बधाई करने के बाद घर आई थी, तभी अचानक घर में आग लग गई। आग लगने से 2 बकरी के बच्चे भी जल गए। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों का कहना था कि दोनों
भाई मजदूर हैं और गांव में ही रहकर मजदूरी करते हैं। उन्हें सरकार के द्वारा सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अपना घर फिर से बसा सके। आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। आग लगने के दरमियान एक सिलेंडर गैस फटने से आग काफी फैल गई, जिस कारण आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। प्रशासन द्वारा फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और काफी मेहनत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। भागलपुर में दो गुटों के बीच झगड़ा को शांत कराने का प्रयास करने पर दुकानदार व उसके मामा पर चाकू व ईंट पत्थर से हमला कर जख्मी कर दिया गया। गंभीर रूप से जख्मी मामा और उसकी भांजा का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। चाकूबाजी में जख्मी बड़ी खंजरपुर निवासी सूरज तांती को ख्यात फंटूस तांती का छोटा भाई है। वहीं दूसरा जख्मी रोशन कुमार उसका भांजा है। जानकारी के अनुसार सूरज तांती कुछ दिन पूर्व जेल से बाहर आया है, जबकि उसका भाई फंटूस तांती जेल में है। यह घटना रविवार रात की SM कॉलेज रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास की है। जानकारी मिलने पर मौके पर बरारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि बताया जाता है कि घटना जिस जगह पर हुई है वह इलाका जोगसर थाना क्षेत्र में आता है। घटनास्थल के पास दुकान लगाने वाले घटना को लेकर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। हालांकि एक दुकानदार ने बताया कि 20-25 की संख्या में युवकों का झुंड था। वह लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे थे। कुछ देर के लिए सड़क पर चलने वाले लोग और दुकानदार डर के सहम गए, क्योंकि जिस तरह से लाठी डंडे के अलावा ईंट और पत्थर चल रहा था वह किसी को भी लग सकता था। उपद्रवी ईंट का बड़ा टुकड़ा उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। भागलपुर अंग क्षेत्र की मशहूर जीवन जागृति सोसाइटी के बांका शाखा का उद्घाटन सोमवार को हुआ। इस शाखा का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भागलपुर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, सुभाष पांडे, एडवोकेट मनीष राजदीप रॉय इत्यादि ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि जीवन जागृति सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायलों को मदद करना, डूबने से बचाना, सर्पदंश में जागरूकता, कैंसर को आरंभिक स्तर पर पहचानने की विधि, आग से बचाव और किसी भी महामारी में जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। वहीं बांका शाखा के अध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया कि वे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के समाज सेवा से प्रेरित हुए हैं और बांका में जीवन जागृति के सेवा भाव को आगे बढ़ाने का निर्णय किए हैं। आज हम लोग बांका में इस जीवन जागृति सोसाइटी जो एक रजिस्टर्ड संस्था है उसको हम लोग यहाँ आज ब्रांच खोले हैं और बबलू जी के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में ये आगे बहुत बढ़ेगा। और मैं बांका के तमाम युवा साथियों, अग्रजों सभी से निवेदन करता हूँ कि इस जीवन जागृति सोसाइटी से आप जुड़े और इसके काम को समझें और इसको आगे बढ़ाएं। भागलपुर के TNV कॉलेज मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष सभिदी परामर्शी के डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक अपराध मनोविज्ञान एक परिचय, जो कि अपराध और अनुसंधान से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलू से संबंधित है, का विमोचन किया गया। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन, कहलगांव कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं शिक्षाविद शिव शंकर सिंह पारिजात ने दीप प्रज्वलित कर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से अपराध मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह रही कि पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में लेखक डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी की मां मीना तिवारी भी उपस्थित रहीं। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे लेखक डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी की काफ़ी प्रशंसा की। वहीं कार्यक्रम के दौरान दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह पुस्तक मनोविज्ञान और कानून के बीच संबंधों को समझाने में मदद करेगी। यह पुस्तक भविष्य में कानूनी रूप से न्याय करने वाले के लिए उपयोगी होगी। शायद मैंने यह प्रयास किया है इस किताब में कि इस किताब से आम लोगों को, खास करके मैंने पूर्व में बताया कि वो चाहे कानून के पेशेवर हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, न्यायपालिका के लोग हैं, उस किताब में जो दिए गए तथ्य हैं, बातें हैं, अगर उसको वो अपने कार्य में सम्मिलित करेंगे या ऐड कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है। मैं भी शोध करके बुक को लिखा हूँ और मुझे बहुत लंबे समय लगे हैं शोध करने में, तो अवश्य अपराध की प्रवृत्तियाँ समाज में कमेंगी, अपराधी कमेंगे, लेकिन उनका पुनर्वास प्रशासन को करना होगा। पूरे सूबे में
भूमि समस्या संबंधी समस्या से लोग परेशान हैं, जिसको देखते हुए अमरपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में अमरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में जन सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अमरपुर प्रखंड के सभी पंचायत से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे एवं दर्जनों लोगों ने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री के नाम आवेदन दिया। इस दौरान डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि भूमि संबंधी समस्या बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को कई बार अपने पूर्वजों और अपनी जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। सरकार भूमि सर्वे के माध्यम से लोगों को उनका वाजिब हक देना चाहती है, लेकिन अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलियों की सांठ-गांठ से इस पर पानी फिर जा रहा है। सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल लगातार लोगों को आ रही परेशानियों का समाधान कर रहे हैं एवं भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आमजन एवं कार्यकर्ताओं के सुझाव पर यह शिविर का आयोजन किया गया है एवं 1 सप्ताह तक आम लोगों के आवेदन लिए जाएंगे एवं उसके बाद अमरपुर विधानसभा से एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री से मिलकर सभी आवेदनों को उन्हें सौंपकर लोगों को जमीन संबंधी हो रही परेशानियों से निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आज अमरपुर विधानसभा के अमरपुर में भूमि से संबंधित समस्या के समाधान के लिए, सर्वे में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन सहायता शिविर की शुरुआत की गई है, जो 1 सप्ताह तक चलेगी। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेना शुरू किया है और आवेदन दिया है।